नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। चलिए शो की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली मुंबई फ्लाइट ट्रेन बंद करने पर उद्धव सरकार कर रही है विचार, लेकिन एविएशन मंत्रालय ने फ्लाइट सेवा रोकने से किया इनकार। मुंबई में स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। भारत में कोरोना के कुल मामले 90 लाख के पार। 24 घंटे में 45,000 नए मामले। दिल्ली में दोबारा कोरोना विस्फोट से हाहाकार। अहमदाबाद में आज से 57 घंटे का कर्फ्यू। जम्मू के नगरोटा में थी 26/11 जैसे आतंकवादी हमले की साजिश। पीएम मोदी बोले सुरक्षा बलों ने बहादुरी दिखाकर साजिश नाकाम की। सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने से अजीत डोभाल के साथ की चर्चा। निजी बैंकों के लिए प्रमोटर हिस्सेदारी 15 से बढ़ाकर 26% होगी। 50,000 करोड़ से ज्यादा एसेट वाली एनबीएफसी को 10 साल में मिलेगा बैंक का दर्जा। आरबीआई पैनल ने पेश की रिपोर्ट। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार ने फिर दिखाया दम। सेंसेक्स निफ्टी आधा % से ज्यादा की बढ़त लेकर बंद। बैंक निफ्टी भी 1% से ज्यादा चढ़ा। कोरोना के चलते गांव में तेजी से बढ़ी डेटा की डिमांड। कंपनियों को नजर आ रहा है कमाई का नया मौका। देखिए टेलीकॉम अपडेट में सेक्टर का इनसाइट। और देश भर में छठ के पहले अर्घ की तैयारी। बिहार झारखंड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगी पूजा। सीएनबीसी आवाज पर सुनिए सिडनी से छठ के गीत। बुलेटिन में आगे। अगर आप दिल्ली मुंबई के बीच ट्रैवल करने वाले हैं तो ये खबर ध्यान से सुनिए। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली मुंबई फ्लाइट बंद करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं उसे देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई देश के सबसे बिजी एयर रूट्स में से एक है और इतना ही नहीं, दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन भी बंद की जा सकती है। हालांकि एविएशन मंत्रालय ने फ्लाइट सेवा रोकने से फिलहाल इनकार कर दिया है। लेकिन चलिए पूरा अपडेट लेंगे। हमारी सहयोगी CNN न्यूज 18 की ब्यूरो चीफ विनया देशपांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो विनया बताएं ताजा अपडेट क्या है? दिल्ली मुंबई के बीच एयर ट्रैवल और ट्रेन दोनों ही सेवाएं बंद करने की तैयारी। जी बिल्कुल, ये तो गंभीरता से विचार हो रहा है उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से। और अगर जो हमारे आला सूत्र हैं उनकी मानी जाए तो अभी उद्धव ठाकरे सरकार में ये मीटिंग चल रही है कि कौन सी तारीख से ये फ्लाइट्स बंद कर दी जाएं, क्योंकि हम देखें तो दिल्ली में लगातार केसें बढ़ती जा रही है। और इसके हिसाब से ये भी नज़र में रखते हुए कि मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में कहिए सेकेंड वेव के आने की संभावना जनवरी फरवरी में अभी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते अभी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे सरकार का ये मानना है कि कुछ दिनों के लिए मुंबई और दिल्ली में जो एयर सर्विसेज हैं, जो ट्रेन सर्विसेज हैं, वो बंद कर दी जाएं, ताकि वहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ लोग जाके केसेस का लोड महाराष्ट्र और मुंबई में ना बढ़े। तो अभी सूत्रों के मुताबिक ये विचार शुरू है और तारीखें जो हैं डिसाइड करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, और कुछ ही समय में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने की संभावना है। बिल्कुल विनया, आप नजर बना के रखें इस खबर की डेवलपमेंट पर। फिलहाल शुक्रिया तमाम डिटेल्स देने के लिए। तो दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कल फिर से 7,500 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं करीब 100 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं अगर पूरे देश की हम बात करें, 45,882 कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल मामले अब जो है 90 लाख के पार चले गए हैं। हालांकि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले से थोड़ी चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली सरकार घर घर जाकर कोरोना का सर्वे करने जा रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बाजार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। लेकिन चलिए तमाम गतिविधियां जो हो रही हैं वहां पर समझते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं दिल्ली का ताजा हाल क्या है? कोरोना को लेकर सरकार किस तरह से तैयारियां कर रही है कंट्रोल करने के लिए?
जी, दिल्ली और पूरे देश में चिंता की बात है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटों में ही जो है 7,500 नए मामले आए हैं और ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा संख्या है दिल्ली की। अगर हम बात करें, आज ही मार्केट एसोसिएशन के साथ मुलाकात हुई थी अरविंद केजरीवाल की और उन्होंने आश्वासन दिया कि लॉकडाउन जैसा दोबारा से कुछ नहीं होने जा रहा है। वो इस पर विश्वास नहीं रखते हैं कि लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन है, लेकिन ये ज़रूर है कि सबको सोशल डिस्टेंसिंग और जो बाकी मेजर्स है उनका पालन करना पड़ेगा। और जो दिल्ली सरकार है आने वाले कुछ दिनों में जो अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की जो सुविधा है उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है और साथ ही डोर टू डोर कैंपेन चलाएगी जहां जांच की जाएगी और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी 60% बेड्स पर जो सरकारी रेट है वो चार्ज होंगे कोविड के लिए जो निर्धारित किए गए हैं। तो ये सारी चीजें दिल्ली सरकार की तरफ थी, लेकिन जो पूरे देश की अगर हम बात करें वहां स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि 90 लाख से ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है पूरे देश में कोरोना का। जो मामले हैं सिर्फ पिछले 24 घंटों में 46,000 के लगभग नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली नंबर 1 बना हुआ है, उसके बाद फिर केरल का नंबर आता है जहां पे लगभग 5700 नए मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां पे लगभग 5500 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटों में। तो ये सारी चिंता की बात बनी हुई है। हालांकि टेस्टिंग बढ़ाई गई है, 24 घंटों में 10 लाख से ज्यादा की टेस्टिंग दोबारा से हमने शुरू कर दी है, तो वो एक राहत की बात जरूर है। और रिकवरी रेट अच्छा बना हुआ है। जो एक्टिव केसेस हैं वो लगभग 4,83,000 लोग अभी तक एक्टिव हैं। तो रिकवरी रेट एक उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड वेव की जो है वो चीजें दिख रही हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली यहाँ पर फिलहाल हॉटस्पॉट बन गया है। उधर गुजरात के अहमदाबाद में भी कोरोना के चलते आज से 57 घंटे का कर्फ्यू यहाँ पे लग रहा है और इसके बाद रात का कर्फ्यू लग जाएगा। गुजरात में जो स्कूल खुलने वाले थे उनको भी फिलहाल बंद करने का फैसला ले लिया गया है, बंद रखने का फैसला ले लिया गया है। और कर्फ्यू की तमाम डिटेल्स लेते हैं। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, मनीष देसाई। तो मनीष, बताएं फिलहाल क्या अपडेट है अहमदाबाद में, किस तरह से कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ रही है और क्या क्या कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दिवाली के बाद के आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 5 दिनों में 3,000 से ज्यादा केसेस गुजरात में निकल के आए हैं और लगातार रोज 1,000-1,200 के ऊपर आंकड़ा जा रहा था। अहमदाबाद की अकेले की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 3 दिनों में करीब 1,000 के आसपास के केसेस देखने को मिले। उसे देखते हुए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज रात के 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह यानी 23 की सुबह 6 बजे तक पूरा कर्फ्यू रहेगा अहमदाबाद शहर में और इसके जितने भी आसपास के इलाके हैं वहां भी कर्फ्यू रहेगा। साथ ही सरकार ने यह फैसला किया है कि अहमदाबाद से चलने वाली जितनी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस है, चाहे वो दूसरे स्टेट में जा रही है या दूसरे सिटी में जा रही है, वो सारी रोक दी जाएगी। हालांकि जो अहमदाबाद के बाहर गए हुए लोग हैं उनको आने के लिए थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि जो लोग दिवाली के मौके पर बाहर घूमने के लिए निकल चुके थे वो लोग अभी लौट के वापस आने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राहत हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के मामले में कोई किसी तरह की राहत नहीं दिख रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। साथ ही 23 तारीख से स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने का फैसला लिया था। कल शाम को इसकी घोषणा भी हो गई थी कि इसके लिए नई एसओपी बनाई गई है, लेकिन रात में फिर सरकार ने फैसला लिया कि स्कूल कॉलेजेस खोलना अभी सेफ नहीं है। साथ ही अहमदाबाद और गुजरात में जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस के, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी फिलहाल अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया गया है और आने वाले दिनों में यानी 23 की रात से 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगातार अहमदाबाद में लगा रहेगा। शुक्रिया मनीष तमाम डिटेल्स देने के लिए। रोहन, आपका भी शुक्रिया। तो यहाँ पर सेकेंड वेव की चपेट में दिल्ली और अहमदाबाद आते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारी अब खास पेशकश की। हमारे देश में डायबिटीज कॉमन बीमारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना और डायबिटीज के बीच 2 वे कनेक्शन है? पूरी बात समझने के लिए आज देखिए हमारा खास शो कंज्यूमर अड्डा 5:27 पर। बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां पर कल की गिरावट के बाद आज बाजार में फिर से तेजी दिखाई दी। हफ्ते के आखिरी दिन कमबैक करते हुए बाजार ने हरे निशान में आज क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें आधा % चढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन चलिए पूरा हाल समझते हैं आज बाजार का हमारे सहयोगी यतिन मोहता से। तो यतिन, बाजार का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार ने खुश किया? बिल्कुल, और इस हफ्ते हमने मैसिव गेन्स बनाए हैं, जो जम के एफआईआईज ने खरीदारी की है। और आज फर्स्ट हाफ में देखें तो कमज़ोर स्टार्ट के बाद
मार्केट्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से रिकवरी दिखाई। इनफैक्ट अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखें निफ्टी 50 का, तो 3 स्टॉक्स बढ़ने वाले थे और 2 गिरने वाले थे। तो मार्केट ब्रेथ भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स ने लीड किया रैली को, और बजाज ट्विंस जो कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, इन दोनों शेयर्स में जम के तेजी हमको देखने को मिली। टॉप गेनर्स की अगर आप बात करें तो जैसे मैंने बताया बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसके अलावा टाइटन, गेल, भारती, ये वो चुनिंदा निफ्टी के शेयर्स थे जहां हमने बहुत ज़बरदस्त आज के मार्केट में प्राइस एक्शन देखा। इसके अलावा अगर आप लूजर्स की बात करें तो रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, ये वो शेयर्स थे जहां हमने थोड़ी बहुत गिरावट देखी। लेकिन अगर आप बात करें टेलीकॉम पैक की तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटी, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, भारती एयरटेल हो, भारती इंफ्राटेल हो, इन सभी शेयर्स में हमने काफ़ी अच्छे गेन्स आते हुए देखे। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 17-18% का गेन हमने भारती इंफ्राटेल में देखा, क्योंकि इंडस टावर के मर्जर को जो है हरी झंडी मिल गई थी। इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स, क्योंकि मुंबई दिल्ली के फ्लाइट्स की बंद होने की खबरें थी, तो वहां हमने दबाव देखा, लगभग 2% गिरा। स्पाइसजेट, इंटरग्लोब एविएशन जो हरे निशान में था वो लाल निशान में बंद हुआ। और अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो वोकार्ट, क्वेस्कॉप, जमुना ऑटो, जागरण प्रकाशन और वैरॉक, ये वो ऑटो एंसिलरीज और चुनिंदा मिड कैप शेयर्स थे जहां हमने 15 से 20% का पॉजिटिव मोमेंटम देखा। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए। और अब टेलीकॉम जगत से जुड़ी खबरें। CNBC Awas and Salasa Techno Engineering present Telecom Update. कोविड-19 लॉकडाउन के चलते शहरी इलाकों में मुकाबले जो है ग्रामीण इलाकों में डेटा की खपत में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। माइग्रेंट लेबर के अपने गांव की तरफ रुख करने के बाद डेटा खपत में 30% की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इस हफ्ते के टेलीकॉम अपडेट में असीम मनचंदा की यह खास स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 और लॉकडाउन टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए अवसर तैयार कर रहा है। कोविड-19 के बाद ग्रामीण इलाकों में डाटा की खपत में 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके चलते भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या 75 करोड़ के पार पहुंच गई है। इसमें से 35 करोड़ ग्राहक ग्रामीण इलाकों से आते हैं और अब डाटा की कुल खपत में से 45% ग्रामीण इलाकों में हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियां ग्रामीण इलाकों से खूब ग्राहक जोड़ रही हैं। जून से अगस्त के बीच टेलीकॉम कंपनियों ने 43 लाख नए ग्राहक ग्रामीण इलाकों से जोड़े हैं। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक डाटा की खपत 25 से 30% की रफ्तार से बढ़ रही है। इसमें गांवों का बड़ा योगदान है। रूरल एरियाज में कंपेरेटिव टू अर्बन एरिया रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डेटा हायर था। जो रेशियो पहले करीब 40-60 रहता था वो अब बढ़ के 45-55 या उससे जरा बढ़ गया है। सरकार के कॉमन सर्विस सेंटर का डाटा खपत लॉकडाउन से पहले 2.7 टेराबाइट था, जो अब बढ़कर 5 टेराबाइट हो गया है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में ई कॉमर्स की भी मांग में बढ़ोतरी हुई है, लिहाजा अब कंपनियों को नई ग्रोथ गांवों में ही दिखाई पड़ रही है। माइग्रेंट वर्कर जब अपने वापस घरों में गया तो उसने मोबाइल डेटा का यूज किया, और इसका दूसरा बड़ा कारण ये है कि लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में शहरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले काफी कम था। मेरा ये मानना है कि ये जो ग्रोथ जो मोबाइल डेटा कंजम्पशन की ग्रामीण क्षेत्र में हुई है, ये आने वाले टाइम में भी कुछ तो बरकरार रहेगी ही। टेलीकॉम कंपनियों का अभी तक फोकस शहरी ग्राहकों पर ही रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ती हुई डाटा की खपत कंपनियों को अपना फोकस शिफ्ट करने पर मजबूर कर सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बरकरार है आवाज समाचार में। आज छठ पर्व में संध्या का दिन है और इस वक्त देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूर्यास्त का इंतजार हो रहा है। चलिए रुक करते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, जहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिजीत श्रीवास्तव। और अभिजीत सिटी ऑफ न्यू कासल ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम आर्किटेक्ट हैं, लेकिन सिडनी में होकर भी अपने घर यानी झारखंड के हजारीबाग में होने वाले छठ को बहुत मिस करते हैं। उन्होंने अपने जैसे प्रवासियों की भावना को एक छठ गीत में ढाला है। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर अभिजीत। पहले आप वो परदेसिया वाला गीत सुनाइए जो आपने बनाया है। जी बिल्कुल।
मने मने बोले परदेसिया के सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता हो। काल्हे चाचा घाट छिलवाई दी है, मकड़ी भगाई दी है, गोबराली पाई दी है हो। कदुआ भात नहाए खाए मोरी माई, संझवत दिखाई दी है, कदुआ बनाई दी हो। बासी खिरिया रोटी संगे लैका खाई, हलवा धोआए लागी, दौरा बनाए लागी हो। पड़े अरगिया जे दूजे नारियरवात, लीलरा पोछाए लागी, ठेकुआ बटाए लागी हो। मने मने बोले परदेसिया के सुनिए छठिया माता, सुनिए